आई एम रिसीविंग लोट्स ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग दिस न्यू आरबीआई रेगुलेशन, जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। नंबर 1 कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। नंबर 2 आरबीआई ने जो ये अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स की लिस्ट जारी की है, क्या इन पर ट्रेड करना सेफ रहेगा। नंबर 3 डिपॉजिट करते टाइम, इन ब्रोकर्स में डिपॉजिट करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विड्रॉल लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप डायरेक्टली इन ब्रोकर्स के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो तो क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी। किन गलतियों की वजह से आपका बैंक अकाउंट सीज किया जा सकता है। अपना आईटीआर फाइल करते टाइम आपको इनकम फॉरेक्स से दिखानी चाहिए या फिर नहीं। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करने पर आपको जेल भी हो सकती है। सो ये कुछ ऐसे डाउट्स हैं या फिर मिथ्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज देर आर लोट्स ऑफ ट्रेडर्स जिन्होंने ऑलरेडी इन पर अकाउंट क्रिएट कर भी रखा है और वो सोच रहे हैं कि हम इन पर विड्रॉल लें। बेसिकली जो इन्होंने डिपॉजिट की है अपनी अमाउंट कि हम उन ब्रोकर से विड्रॉल ले लें या फिर इन पर रखें, ट्रेड करें, हमें क्या करना चाहिए। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस एंटायर वीडियो एंड एट द एंड मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है। Okay, so I request you to please watch this video till the end. Now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel ट्रेंडिंग नॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट वेट, जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय एवरी सिंगल वीडियोस। और अगर आपने अभी तक भी मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं फ्री एनालिसिस, सेटअप्स या फिर कोई न्यूज़ रहती है तो वो मैं बता देता हूँ, देन डोंट वेट, ज्वाइन इट नाउ। मेरे डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो का अलग है, बेसिकली फॉरेक्स क्रिप्टो का एक है और स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स का अलग है। तो आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडर हो, तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनको ज्वाइन करने के लिए उनकी लिंक की आपको नीड होगी। तो या तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहो, मैं हर वीकेंड बेसिकली सैटरडे या फिर संडे को उनकी लिंक पोस्ट कर देता हूँ, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे डीएम करके भी लिंक ले सकते हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपका पहला डाउट यही आता है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है, मतलब क्या है इसका। देखो भाई, इसका एक सिंपल सा आंसर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल इन इंडिया। यस, ये ऑलरेडी लीगल है, बट कुछ कंडीशन भी हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड इंडियन ब्रोकर्स पर ही ट्रेड करना होगा। अब भाई, ये रेगुलेटेड इंडियन ब्रोकर्स कौन से आ जाते हैं। अब देखो, रेगुलेटेड इंडियन ब्रोकर्स वैसे तो नहीं होंगे जैसे लाइक आप 24 आवर इनमें ट्रेड कर सकते हो, बट ये जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स रहते हैं लाइक जेरोधा आपका हो गया, आपका एंजल वन हो गया, ठीक है, ये दीज आर रेगुलेटेड ब्रोकर्स, ठीक है, ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो ये करेंसी ट्रेडिंग में भी आपको ट्रेड करने की बेसिकली एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट इनमें क्या है ना कि ये 24 आवर ओपन नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ 9 to 4 ओपन रहेंगे और आप इनमें फ्यूचर या फिर ऑप्शंस कर सकते हो। इनका थोड़ा सा अलग वे है। सो आरबीआई ने ये बोला हुआ है कि आप इन रेगुलेटेड ब्रोकर्स पर ट्रेड कर सकते हो लीगली, ठीक है। बट अगर आपका ऑलरेडी उन अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स में अकाउंट है, जो कि आरबीआई ने लिस्ट जारी की है, जो कि ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूँ कि सभी का अकाउंट होगा, लाइक FXTM जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, तो FXTM हो गया, अपना एक्सनेस हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं बेसिकली। इवन ऐसा नहीं है कि जो आरबीआई ने जो ब्रोकर्स बताए हैं सिर्फ और सिर्फ वही अनरेगुलेटेड हैं, उनके अलावा जितने भी फॉरेन ब्रोकर्स हैं, ठीक है, इंडियन ब्रोकर्स नहीं, फॉरेन ब्रोकर्स जितने भी हैं, लाइक जो पैसा बाहर जाता है या फिर आता है, वो वाले ब्रोकर्स जो हैं जिन पर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, ये FBS वगैरह भी हैं, जो भी हैं, तो उनमें क्या है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ऐसा बोला हुआ है आरबीआई ने, ठीक है। बट उसमें क्या है, अपन तो उसमें ट्रेड करते ही हैं। अब अगर आपका ऑलरेडी इनमें अकाउंट है, आप ट्रेड करते हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। बट कुछ बातें हैं जो आपको लिटरली ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना हुआ फर्स्ट डाउट क्लियर। सेकंड भी आपका हो गया। अब थर्ड आपका बात आता है कि आप जब विड्रॉल करोगे, ठीक है, सॉरी, उससे पहले हम डिपॉजिट की बात करते हैं। जैसे आप डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो जब भी आप डिपॉजिट कर रहे हो तो एक चीज़ अपने माइंड में रखो कि आपको अपने कार्ड से पेमेंट नहीं करनी। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कार्ड से बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करनी है। एंड इन केस आप कार्ड से भी पेमेंट करना चाहते हो ना, तो डायरेक्टली ब्रोकर को मत करो, ठीक है। बेसिकली ये एक ब्रोकर है, ये अपना एक आप हो, ये बेसिकली ट्रेडर हो गया या फिर ये ब्रोकर हो गया, तो उनके बीच में एक थर्ड पार्टी भी रहती है,
ठीक है, जो कि डायरेक्टली, जो कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है, ओके, जिनके थ्रू आप में भी हो सकता है कि कोई आईबी हो, उसके थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट किया हो या फिर डायरेक्टली भी क्रिएट किया हो, तो उन पर एक फैसिलिटी रहती है कि यूपीआई वो प्रोवाइड करा देते हैं। यूपीआई का मतलब वो थर्ड पार्टी है, तो वो बोल देता है कि हाँ जी आप इस यूपीआई में ट्रांसफ़र कर दो, देन वो आगे फॉरवर्ड कर देता है उन सारी चीज़ों को। तो वो भी एक बेस्ट चीज़ है। दैट मीन्स आपका जो मनी है वो इंडिया टू इंडिया जा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। बट अगर ये कार्ड के थ्रू बाहर जाता है तो फिर इशू आ सकता है, क्योंकि आपके अकाउंट्स वगैरह भी सीज किए जा सकते हैं। सो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। सो अगर आपको डायरेक्टली ब्रोकर को भी देना है तो उस पर आप किन के थ्रू, मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी बहुत ईजिली। तो पहला मेथड है क्रिप्टो का, जैसा कि आपको पता है कि कोई ट्रांजैक्शन का पता नहीं लग पाता। दूसरा हो गया आपका पेपल का। तीसरा हो गया आपका स्किल का, नेटलर का। ठीक है, तो जितने भी ये हैं इंटरनेशनल पेमेंट मेथड, इन पे डिपॉजिट करो, उनके थ्रू कर दो, तो उनके थ्रू कोई बेसिकली इशू नहीं है। ओके, अब बात आती है भाई विड्रॉल की। विड्रॉल कैसे करें? अब देखो, जैसा वो थर्ड पार्टी मैंने बताया, ये आप हो गए, दैट मीन्स दिस इज अ ट्रेडर, और ये अपना ब्रोकर हो गया। वो डायरेक्टली आप इससे मत लो। डायरेक्टली अगर आप बैंक वायर के थ्रू आप ले रहे हो अपने अकाउंट में डायरेक्ट में, तो इशू आ सकता है। वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या करता है, वो एक आपको विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो, नो इशू। दैट मीन्स उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके थ्रू ले रहे हो जो कि बीच में जो एक इंडियन है। ठीक है, क्योंकि उसके अकाउंट से आपके अकाउंट पे जाएगा, तो एक इतना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है वहाँ पर। बट अगर आप विड्रॉल लेना ही चाहते हो अपने अकाउंट में, तो अकाउंट में मत लेना, और वो भी ब्रोकर से लेना चाहते हो तो डायरेक्ट अपने अकाउंट में मत लेना। या तो आप लेना क्रिप्टो के थ्रू, या पेपल के थ्रू, या फिर अपना नेटलर के थ्रू, या फिर अपना स्किल के थ्रू। जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट मेथड हैं उनके थ्रू आप अपना विड्रॉल ले सकते हो। बेसिकली वो जो पेपल हो गया, स्किल हो गया, थोड़ा सा फीस चार्ज ज़्यादा कर लेते हैं, दैट्स वाई। क्रिप्टो भी करता है, वैसा नहीं है, बट मैं बाइनेंस को थोड़ा सा सेफर मानता हूँ, क्योंकि बाइनेंस में जाके आप विड्रॉल ले सकते हो। बाइनेंस में आपका वो रहेगी अमाउंट, धीरे धीरे करके उसको विड्रॉल लेते रहो अपने अकाउंट में। वो भी पीयर टू पीयर एक है मेथड, तो उसके थ्रू आप ले सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली भी विड्रॉल करते हो बाइनेंस के थ्रू, तो 30% टैक्स तो वहाँ पर भी जाना है। तो पीयर टू पीयर में आप कैसे कर सकते हो, मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है कि डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। ओके, अब आईटीआर फाइल करते टाइम आपको किन बातों का बेसिकली ध्यान रखना होगा? देखो, अगर आपका ऑलरेडी 5 लाख से ऊपर हो चुका है तो ऑब्वियसली आप आईटीआर फाइल करोगे, तो मतलब प्रॉफिट हो चुका है उस ईयर में, तो उस टाइम पे क्या करना होगा? क्या आईटीआर में आप अपना फॉरेक्स इनकम दिखाओगे? क्योंकि भाई वो फॉरेक्स डे आई है, तो आपको शो करनी चाहिए कि या फिर नहीं करनी चाहिए? तो मैं तो भाई रिकमेंड करूंगा कि मत शो करो। मत क्या, आपको करनी नहीं चाहिए बेसिकली फॉरेक्स के थ्रू। तो ठीक है, रेगुलेटेड ब्रोकर्स के थ्रू अगर वो आ रही है तो वो तो ऑटोमेटिकली जीएसटी वगैरह काट के, सारा कमीशन वगैरह काट के आता है। लाइक जैसे एंजल वन के थ्रू आती है, या कोई भी रेगुलेटेड ब्रोकर है, जेरोधा वगैरह, तो उनके थ्रू तो आती है डायरेक्टली। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप बता सकते हो, तो वो तो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं। बट अगर वो इनकम है फॉरेक्स इनकम, तो वहाँ पर एक चीज़ है, या तो आप उस इनकम को किसी फ्रीलांस सर्विसेज से शो कर दो कि भाई मैं ये फ्रीलांस सर्विसेज करता हूँ, तो इनके थ्रू मैंने ये इनकम जनरेट किया। या फिर दूसरा मेथड है कि आपका कोई दूसरा बिजनेस हो, छोटा मोटा, या फिर कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस के थ्रू आपको वो शो करनी होगी। बट फॉरेक्स के थ्रू या फिर ये ट्रेडिंग के थ्रू, इनके थ्रू तो ना शो करो, तो इट विल बी बेटर। नो, अब किन चीज़ों की वजह से आपका बैंक अकाउंट सीज हो सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डायरेक्टली अगर आप विड्रॉल ले सकते हो, डिपॉजिट भी करते हो, डिपॉजिट करते हो कार्ड के थ्रू, तो मतलब डेबिट कार्ड या फिर हो गया आपका इंटरनेशनल कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो इशू आ सकता है। तो ऐसा मत करना। डायरेक्ट विड्रॉल लेते हो बैंक वायर के थ्रू ब्रोकर से, तो वैसा भी मत करना। ठीक है, अब वैसा नहीं है कि भाई ये बोल दिया गया है कि आप चलो, आरबीआई ने ये बोल रखा है कि चलो आप अपना रिजर्व जो है किसी दूसरी कंट्री में मत भेजो, बट अपना वहाँ का रिजर्व आप ले सकते हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई बैंक वायर के थ्रू आपने लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई बोल दिया है आरबीआई ने तो कि आप डायरेक्टली आप हम रिजर्व ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, तो ऐसा भी नहीं होगा। डायरेक्टली भी लेते हो ना तो इशू आ जाएगा। उसमें भी कोई लिमिट रहती है, उस लिमिट से ज़्यादा, आई थिंक $2000 के करीब रहती है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर लेते हो आप, ठीक है, आई थिंक 1000 से ज़्यादा की वो लिमिट होती होगी, उस लिमिट्स के भी ज़्यादा अगर लेते होगे तो डेफिनेटली इशू तो आ ही सकता है। तो आई विल रिकमेंड कि सेफर जो है अपना मेथड क्रिप्टो या फिर कोई पेपल वगैरह है। अब तो पेपल में भी आईएनआर चलता नहीं है, क्योंकि पेपल वालों ने भी लाइक आईएनआर को पता नहीं क्या है वो हटा दिया, या फिर
बैन कर दिया है, वो भी अब यूएसडी से। अगर आपको विड्रॉल लेना भी है, सपोज वहाँ पे आया, डिपॉजिट हुआ, विड्रॉल लेना है, तो बैंक में जो जाएगा आपका वो भी थोड़ा बहुत कुछ फीस जो है कट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा आपका चार्जेस लग जाते हैं वो कन्वर्जन में। कन्वर्ट हो जाता है वो आईएनआर में, बट थोड़ा कन्वर्जन चार्जेस भी लगता है, दैट्स वाई। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने पर क्या आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स को ये डर लगा रहता है कि कहीं लाइक हमें जेल वगैरह ना हो जाए, कुछ लीगल नोटिस ऐसे आना जाए। देखो भाई, अगर जैसे मैंने बताया, अगर आप डिपॉजिट करते हो अपने कार्ड के थ्रू तो इशू हो सकता है, लीगल नोटिस वगैरह भी आ सकता है। विड्रॉल लेते हो तो कभी उसमें भी आ सकता है, ठीक है। नहीं भी आता है तो वो आपके अकाउंट को सीज कर देंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर उनको और भी ज़्यादा नज़रों में आता है कि नहीं, इनका तो विड्रॉल आ ही रहा है, डिपॉजिट कुछ अनदर अकाउंट से भी हो ही रहा है, तो कुछ फिर इशू हो सकता है। बट अब देखो एक चीज़ है, क्योंकि वो आपके फ़ोन को तो ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि आप ट्रेडिंग लाइक कौन से ब्रोकर में कर रहे हो, लाइक फॉरेक्स कौन सा ब्रोकर है, जिस भी फॉरेक्स ब्रोकर में आप कर रहे हो, लाइक कौन सा ब्रोकर है, वैसे तो ज़्यादा वो ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसमें किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में अपना अकाउंट बनाया, देन उन फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट बनाने के बाद वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है। उसमें क्या करते हो आप, MT4 या फिर MT5 में जाते हो। देन उस MT4 या फिर MT5 में जाने के बाद लॉगिन करते हो, देन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। इशू आता है डिपॉजिट या फिर विड्रॉल के टाइम, भाई अब पैसा देना भी है, लेना भी है, तो इन माय ओपिनियन क्रिप्टो इज़ द सेफेस्ट मेथड। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी अकाउंट है, देन आई विल रिकमेंड कि कोई आपको विड्रॉल लेने की नीड नहीं है, अकाउंट है तो उसको रखो, ठीक है, ट्रेड करो अच्छे से। और ये जो है, ये नोटिस ये पहली बार नहीं आया है। पहले तो मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि कुछ ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि भाई ये आरबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है, पहले वो लिस्ट जारी नहीं करता था भाई, इस बार लिस्ट जारी कर दिया। ऐसा नहीं बोल सकते नहीं करता था, कुछ ब्रोकर्स हैं जिनको उसने बोला हुआ था पहले भी। और ये जो फॉरेक्स लीगल इलीगल वाला है टर्म, वो ऑलरेडी इलीगल ही है, ये ऑलरेडी इलीगल है, लीगल नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग किसी भी फॉरेन ब्रोकर पे ट्रेड करना, बाहर के ब्रोकर पे, फॉरेक्स ब्रोकर पे ट्रेड करना, तो ये ऑलरेडी इलीगल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल हो चुकी हैं सारी की सारी चीज़ें, नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा और इसने इस बार एक्शन ले लिया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और ले लेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिमाइंड कराता रहता है कि इन जो ब्रोकर्स हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं, उन पर ट्रेड मत करो। और वैसे ये चीज़ तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई ट्रेड करो तो पहले सीख के करो। अपनी गवर्नमेंट का भी कहना एकदम करेक्ट है, उन्होंने भी बोला हुआ है कि भाई अगर लाइक मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, लूज करते हैं मनी, वो डायरेक्ट इन हो जाते हैं, ठीक है। वो ब्रोकर वगैरह जो हैं कुछ आपको दे देते हैं बोनसेस वगैरह का, या फिर मार्जिन बढ़ाने का लालच दे देते हैं, या फिर आपको लेवरेज का लालच दे देते हैं कि इतना इतना लेवरेज मिल जाएगा, आप जो है इन हो जाते हो और अपना मनी जो है उसको लूज़ कर देते हो। वैसे हर स्टार्टिंग में तो हर कोई ब्रोकर लूज़ करता है, आई नो सबके अकाउंट्स ब्लो होते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में आना चाहते हो या फिर किसी भी मार्केट में आना चाहते हो तो पहले सीख लो। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपके पास, देन आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू एंटर इन अ लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में बिल्कुल मत आओ, पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग करो, जितना आपको करना है करो, बट आफ्टर लोड्स ऑफ प्रैक्टिस, लोड्स ऑफ बैक टेस्टिंग, तभी इसमें एंटर करो, ठीक है, लाइव मार्केट में, अगर आपने सारी चीज़ें समझ ली हुई, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि जो कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ लाइव से आता है हमारे, और गलतियों से ही हम कुछ सीखते हैं, बट अगर आपको ओपन करना ही है अपना अकाउंट तो एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने $100 एकदम से डाल दिया, लाइक $50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी ज़्यादा हो जाता है, बट द थिंग इज़ दैट सिर्फ और सिर्फ वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लाइव मार्केट में जाओगे तभी आपकी साइकोलॉजी में बनती है कि नहीं भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट अगर आप लाइक अपने डेमो अकाउंट को ही कुछ अपना लाइव मार्केट ऐसे मान के चलोगे और साइकोलॉजी वही बना के चलोगे कि नहीं, मुझे इस इक्विटी से स्टार्ट करना है, इसी वजह से मैंने इतना डिपॉजिट किया और मुझे इसको ग्रो करना है, अगर मैं अपने डैमो को ग्रो कर लेता हूँ तो सारी चीज़ें फिर होती चली जाएंगी। ओके, तो वैसा भी आप कर सकते हो, बट मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ विदाउट एनी प्रैक्टिस, एनी बैक टेस्टिंग और लेक्चर वगैरह देख के, किसी की बातें सुन के ऐसे डायरेक्ट लाइव मार्केट में मत जाना। अगर करना है तो कुछ सीख के जाओ। मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। प्राइस एक्शन से थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट हम इसको मान लेते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एकदम बिगिनर लेवल से बताया हुआ है मैंने, और एक एडवांस लेवल पर वहाँ पर भी गया हूँ,
बट अगर आपको चीज़ों को जानना है कि लाइक कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि गोल्ड पर ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड पर ट्रेड करने के लिए आपको लिक्विडिटी का बेसिकली लिक्विडिटी मास्टर करनी होगी। अब उस लिक्विडिटी को मास्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जानने होंगे। भाई देखो, कुछ तो मैंने जो जानने की नीड है, बेसिक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बताए भी हुए हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में, ठीक है। बट कुछ और सीक्रेट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो भी आप जानना चाहते हो, देन फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन माय मेंटरशिप। जिसको अच्छे से और डीप में नॉलेज लेनी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो दे कैन ज्वाइन जस्ट माय मेंटरशिप प्रोग्राम। नहीं है कैपिटल तो नो नीड, जस्ट करो अच्छे से, बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो। ऑलरेडी सफिशिएंट वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर। और अच्छे से सीखना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सीरियसली में बनना चाहते हो, सीरियस हो इस ट्रेडिंग को लेके, देन फॉर दैट यू नीड अ मेंटर, ठीक है। और एक मेंटर के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये था बेसिकली आज की वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हुई होंगी, और ये जो सारे मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, आई होप कि वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई बचता है ना, तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बेसिकली, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में नहीं पूछते हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली थ्रू इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे, किसी पे भी DM करके आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं बताने का ट्राई करूँगा जितना हो सकता है, ठीक है। अब कुछ ट्रेडर्स थे बेसिकली जिनको नीड थी, और बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर रहा था, तो आई थॉट कि चलो इस पर पहले इसी पर वीडियो बनाई जाए। अदरवाइज़ ये आज जो वीडियो आने वाली थी वो किसी और टॉपिक पर आने वाली थी, तो अब वो उस टॉपिक पर नहीं आएगी। बेसिकली जो वो वाला टॉपिक है नेक्स्ट, जो मेरा टॉपिक होगा, अब वो कौन सा होगा, ठीक है, वो रिवील करना तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो ये होगा कि आप किसी भी रेंजिंग मार्केट में, भाई आपने अप साइड की जो डायरेक्शन है उस मार्केट में, मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है, डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है, आपने सभी मार्केट में देख लिया कि आप एंट्रीज कैसे लेते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करके एंड ऑल। बट अगर रेंजिंग मार्केट है, एक रेंजिंग मार्केट में आप एंट्रीज कैसे ले सकते हो, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रेंजिंग मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी आता है। तो अगर मैं रेंजिंग मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मैं सप्लाई डिमांड, टॉप डाउन, ठीक है, टॉप लाइक रेसिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, सब चीज़ें बतानी होंगी। इवन उसमें कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने होंगे, इसमें आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सो वेट फॉर दैट वीडियो, ओके, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल। कोई भी डाउट है, एंड जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। और जिसको भी ये जो भी पैनिक है, भाई सीरियसली कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि अभी भी पैनिक कर रहे हैं कि ये हो गया है, अब ये बैन तो नहीं हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन तो नहीं हो सकती है, इलीगल तो नहीं है, और कैसे है। तो आप उन ट्रेडर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि उनको भी अच्छी लगेगी डेफिनेटली, और उनके डाउट्स भी क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो मिलते हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।